दिल में दहशत और दर्द, मन में उम्मीदें और अरमान, चेहरे पर पड़ी झुर्रियां और आंखों से बहती अंतहीन अश्रुधारा। एक अबला नारी की ऐसी दास्तां जिसे सुनकर किसी का भी हृदय पसीज जाए। मुंबई के कुर्ला की रहने वाली हमीदा बानो की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। आपने बजरंगी भाईजान फिल्म में नन्ही अबोली मुन्नी की कहानी देखी। फर्क इतना ही है कि वो काल्पनिक थी और ये सच्ची वास्तविक घटना। हमीदा को उस अपराध की सजा मिली जो उसने कभी किया ही नहीं था। जाने अनजाने अंतर्राष्ट्रीय अपराध ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हिस्सा वो बन गई। दरअसल हमीदा ने एक ऐसा सपना जो पूरा होने से पहले ही टूट गया और उन्हें पराए मुल्क में 22 साल बिताने पड़े। वर्ष 2002 में हमीदा बानो को मुंबई के एजेंट ने दुबई में खाना बनाने की नौकरी दिलवाने की बात कही। हमीदा के पिता गुल मोहम्मद थे और मां अमीना बेगम। उनके 4 भाई और 3 बहनें थीं। उनका घर मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन के पास कुरेश नगर में पहाड़ी पर था। उनकी शादी हो गई थी जिसके उनको 2 बेटे यूसुफ और फजल और साथ ही 2 बेटियां यास्मीन और परवीन पैदा हुए। उनके पति का निधन हो चुका था और घर चलाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। घर के हालात अच्छे नहीं थे। वो बच्चों को अच्छी जिंदगी देना चाहती थी। तब एक एजेंट ने हमीदा बानो को कतर में नौकरी दिलवाने का वादा किया। हमीदा बानो के घर वाले इसके खिलाफ थे, लेकिन घर के हालातों के आगे मजबूर वो काम करने के लिए कतर चली गई। उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि उनका जीवन सुधरने की बजाय और बदतर हो जाएगा। हमीदा को वहां हाउस अरेस्ट रखा गया। एक दिन किसी तरह वो अपराधियों की चंगुल से निकलकर पाकिस्तान पहुंच गई, लेकिन यहां भी उसके दुखों की इंतहा नहीं थी। पाकिस्तान में अपने दिल को याद करके हमीदा बानो ने कहा कि इन सालों में उन्होंने खुशी से कभी ईद नहीं मनाई। वो कोने में बैठकर रोती रहती। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हैदराबाद में रहकर सड़कों पर बच्चों को टॉफियां बेचकर अपना भरण पोषण करने वाली हमीदा ने हिम्मत नहीं हारी और ना ही वतन वापसी की उम्मीद छोड़ी। हमीदा बानो के पास वैध कागजात नहीं थे। उसने डर के चलते किसी भी अधिकारी की मदद नहीं ली। इस बीच सिंध प्रांत के शख्स ने उससे निकाह कर लिया। बानो की माने तो हर आदमी खराब नहीं होता। उसे पति का सहारा मिला और उसके बच्चे का साथ और प्यार भी। परंतु ये खुशियां ज़्यादा समय तक नहीं थी। कोविड-19 के दौरान उसके पति की मौत हो गई। मेरा नाम हमीदा बानो है। मैं पाकिस्तान में रहती थी। धोखे से लेके गए 23 साल हुआ और वीडियो में डाल के 2 साल हुआ। कोई मेरा पता नहीं था कि मैं इंडिया पहुंच सकूंगी, मगर क्या हुआ फिर बाद में 1 साल पहले इंडियन एम्बेसी मेरे को बुलाई कि तुम इंडिया जा सकते करके। फिर वो 1 साल हुआ आज के दिन में। फिर जाके मेरा अभी काम हुआ। यह हादसा बेटा धोखे से हुआ। धोखा मिला, दुबई बोल के पाकिस्तान पहुंचा। फिर मैं बहुत परेशान रही, मगर कोई मेरे बच्चों का पता नहीं मिला था। बर्दाश्त करके 23 साल गुजारी। हमीदा बानो एक तरफ पाकिस्तान में अपनी दर्दनाक जिंदगी काट रही थी, तो उन्हें कभी भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें वतन वापसी का मौका मिलेगा। जिस बच्चे को बानो ने टॉफियां बेची वही उसका भाग्य विधाता बन गया। मारूफ नाम का ये बच्चा बड़ा होकर यूट्यूबर और कराची में एक मस्जिद का इमाम बन गया। हमीदा की दास्तां को उसने अपने चैनल पर दिखाया। भारत में हमीदा बानो के परिवार को खोजने में इंडियन यूट्यूबर खलफान शेख की मदद की। हमीदा की कहानी धीरे धीरे वायरल होते होते 2022 में मुंबई में बैठे उसके परिजनों तक पहुंची। मुंबई में रहने वाली हमीदा की बेटियां यास्मीन और परवीना ने अपनी अम्मी का वीडियो देखा। इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने हमीदा को भारत भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके साथ ही पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर भी यह समाचार चला और हमीदा को पाकिस्तान से भारत भेज दिया गया।
और अंततः 23 साल बाद हमीदा की वतन वापसी हुई। यहाँ यह भी समझने और जानने वाली बात है कि अपनी मां के गायब होने पर मुंबई में बैठे उसके परिजनों ने पुलिस को आज तक इस बारे में कोई सूचना नहीं दी कि उनकी मां गायब है। वह अंदर ही अंदर गम का घूंट पीते रहे। यदि हमीदा के परिवारजनों ने पहले ही पुलिस को बता दिया होता तो शायद हमीदा को कहीं पहले न्याय मिल गया होता। हमीदा बानो की कहानी उन हजारों महिलाओं के लिए एक सबक है जो बेहतर भविष्य की तलाश में अपना घर छोड़कर विदेश जाने का सपना देखती है और अनजान एजेंटों पर भरोसा करके कभी कभी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर लेती है। हमीदा बानो का 22 साल का सफ़र दर्द, संघर्ष और उम्मीदों से भरा रहा। उनकी वतन वापसी एक मिसाल है कि अगर कोशिश की जाए तो कुछ भी संभव नहीं। इस कहानी का हीरो पाकिस्तान के इमाम और यूट्यूबर वजीउल्लाह मारूफ है, जिनकी कोशिशों से 2.5 दशकों से बिछड़े परिवार को आज खुशियां मिली हैं। कराची के मगोपीर में रहने वाले 29 वर्षीय मारूफ एक मस्जिद के इमाम है। 2018 से पाकिस्तान में तस्करी करके लाए गए लोगों को उन्होंने देश लौटाने के लिए एक मिशन की शुरुआत की है। एक बांग्लादेशी व्यक्ति को उनके परिवार से मिलाने में मदद करने के लिए उन्हें उनकी मां ने प्रोत्साहित किया और अब तक इस मिशन में वो करीब 100 व्यक्तियों की सहायता कर चुके हैं। मारूफ ने बताया कि एक दिन जब मैं अपने फ़ोन पर इंटरनेट मीडिया ब्राउज़ कर रहा था तो मेरी मां ने मुझे डांटा और कहा कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। मारूफ के मुताबिक उनकी मां ने सुझाव दिया कि इसके बजाय उन्हें हमारे पड़ोस में रहने वाली बांग्लादेशी महिला की मदद करनी चाहिए। उस क्षण ने तस्करी के शिकार व्यक्तियों को उनके परिवारों से मिलाने की उनकी यात्रा की शुरुआत की, जो आज एक मिशन के रूप में जारी है। समय के साथ वह कई बांग्लादेशी महिलाओं के परिवारों को पता लगाकर उनका मिलन करवा चुके हैं। साथ ही स्वजनों के साथ फिर से इस मिशन पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे यानी मनिंदर प्रताप सिंह को दीजिए इजाज़त। बाकी की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए DC न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।